आप उड़े चले गए, आप उड़े चले, किसान का सारा दे गेहूं काट दिए मशीन चला के, ये पढ़ाई है इसी तो और भी बन लिया सा काम न्यू मान लो, या तो फिर वो पतन का नहीं बाजी। हाँ, और मन ने 15-10 गाँव में इतनी न्यू कोशिश करी है, नई फसल न्यू बावड़ा मतलब यू हाल हो जाए ना, तुम्हारा जी लेकर दिया जन वो ये भी इलाज है। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, हमारी इस मुहिम में रोजाना कोई इनको स्टेटमेंट दे कि जितना टाइम बैठे रहना और किसी तो उम्मीद करो। साक्षी बताऊं, हुड्डा साहब की बात हुई थी, बोला मैंने वो बना के दे दिया नोट, प्रेस नोट बना के दे दिया, तो मुखा एक बार किसान आ नहीं सकता, मुखा MP साहब ने भेज दो, वो भी नहीं आ सकते। कल मैडम का फ़ोन आया, 5 बार आया, मैडम ने कहा मैं दिल्ली में बैठी हूँ, मैं वहाँ आ नहीं सकती, मैं बाकी यहीं बैठ कर प्रधानमंत्री तक तुम्हारी बात पहुँचाऊँ। हमें तो नहीं लगता, उम्मीद नहीं है इलेक्शन में जावे इलेक्शन में रोज आने एक किसान का सवाल, अगर किसी के प्रति में सहानुभूति हुई से ना, तो आज पहली बार नहीं हमारे बिचारा कोई आया इतना बड़ा आदमी जो विधानसभा में ठोक कैसे बेटा और वो मुद्दे नहीं। एक चीज तो है कि वे सदन में जो आप उठाते हो ना, वो चीज जेन में लोगों को आ सकती है। हमारा यो काम करवाओ इस टमाटर, एक तो या BBY से ना, या इतनी बरामद इसको समझ ही नहीं पा रहा था इसका किसान भी और विपक्ष भी, कि यह कितनी जहरीली और किसान ने डुबोने वाली स्कीम से 5 रुपये किलो में एक बिल दिखाता है अपना हंसिया होगी। फिर DG साहब के फ़ोन आए 4-5, मैंने अल्लाह मचा 4 दिन तक बैठे हैं। उससे पहले मैं किसी दौर फ़ोन करे, कोई देवेंद्र शर्मा अपना कृषि विशेषज्ञ हैं, योगेंद्र यादव भी किसानों पर काम करे। हाँ, यह है कि DG साहब का फ़ोन आया, बोले आपको रजिस्ट्रेशन करवा लो। माजी रजिस्ट्रेशन हमने 2017 में 8400 क्विंटल का मेरा रजिस्ट्रेशन था, और उसके जे फार्म पड़े हुए हैं सारा के सारे। मैंने मिला कि नहीं, बोले पीछे की छोड़ो रमेश, क्योंकि मैं उनको संपर्क में किसी प्रोग्राम में प्रोकर से फार्मर का नाता जानदार हूँ, तो जाना है। बोले पीछे की छोड़ो, आप बताओ। बोले रजिस्ट्रेशन नहीं है तो नहीं होगा, फिर 2 दिन में कोई प्रेशर पड़ेगा, पता नहीं क्या। बोले रजिस्ट्रेशन अब तुम्हारा मंडी में ही हो जाएगा। मैं रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही क्या, जब पटवारी ने वेरीफाई कर दिया, गिरदावरी कर दी, इसके लग गया बन जाएगा। ये हमने एक तो किले के ऊपर कितना खर्चा है, इस बात पर बल दो। एक लॉकडाउन की वजह से किसान मर गया, ईद किसान ने एक पैकेज दिया था ताकि वो भविष्य में कोई खेती कर सके, और झूठ नहीं बोलते। आपका अगर 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा सिर्फ इस चीज़ का आओ कि पका की कार करा। हाँ जी, जो बात आप मुझे बता रहे हो, हाँ, एक काम मैं सन 1984 में करने लग गया था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खेती शुरू की, और आज भी अपने खुद कराता हूँ सारी किस्तें, ना कोई ठेके पे देता ना कोई हिस्से पे देता, नौकर रख के कराता हूँ सारी किस्तें। मुझे पता है इस बात का कि कितना खर्चा कौन सी फसल में एकड़ का बिजाई से लेके कटाई कढ़ाई बेचने तक लगा। मैंने इसके लिए बहुत दफ़ा कोशिश करी विधानसभा में और विधानसभा के बाहर कि किसान को तुम्हें समर्थन मूल्य जो बना कर दे रहे हो उससे उसका काम नहीं चलता। लेकिन चलो किसी वजह से कोई बात नहीं सिरे चढ़, कोई ना कोई अड़कास आ जाए। अब मैं तुम्हारी बात जो है 100% चीफ मिनिस्टर से भी करूँगा और इनके अधिकारियों से भी करूँगा। बाकी मंत्री इनसे तो बात करना भैंस क्या के बीन बजाना है, ना इनके बस की कोई चीज़ है ना ये कुछ कर सकते हैं। इनसे तो बात करो तो उनकी सिर्फ अहमियत बढ़ाना है, और उनके पल्ले कुछ नहीं है। पल्ले तो या तो चीफ मिनिस्टर के या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पल्ले होता है। उन दोनों से आज ही बात करूँगा, उनसे बात करके और ये कहूँगा कि भाई तुम अपने किसी भी कृषि का जो जानकार है उसको भेजो, वो जा करके वहाँ उनकी हालत देख करके एक भाई साहब एक वो ही आकर के तुम्हें अपनी रिपोर्ट सबमिट करें।
एक और थी, जिस तरह आप बताओ हो, आपने खेती करी है, अड़ जबरदस्ती खेती करी जाए, रेतीला इलाका है, इरिगेशन का खर्चा हमारे विषय सोचा था ना। फिर तो सब कहीं गए बेरा साहब, किसी को झूठे बोलना। हाँ फिर तो आप जमीन है ना, फिर तो आप तो ज्यादा कौन सोच सके ये चीज। और मैं बात करूंगा थारी इस लड़ाई में, तुम्हें एक चीज कह देता हूँ साफ साफ, किसान की लड़ाई थारी नहीं। मैं तो गन्ने वालों के भी जाता हूँ। मैं जहाँ बाजरे की खेती करने वाले किसान है, महेंद्रगढ़ दिवाड़ी वाले, उनके पास भी जाता हूँ। और मैं नरमे कपास वालों के पास भी जाता हूँ। जहाँ कहीं दिक्कत है, कहीं कोई मार डागी, कहीं कोई बारिश होगी, उनके यहाँ भी जाके आपने पूरा हरियाणा संभालना पड़ेगा। हर तरह की मेरे से जो संभव कोशिश होती है वो मदद करता हूँ। आज मेरे से ज़्यादा लड़ाई तो इसमें कांग्रेस लड़ सकती है। बिल्कुल लड़ सकती है, यही तो वो है जी। लेकिन कांग्रेस वालों का तो हालत ऐसी है कि वो सरकार से अपने कानून कराने के चक्कर में मिल जाता है। उनका मारा तो सकी हो जा से विपक्ष क्यों चाहोगा, कांग्रेस क्यों चाहोगी? जितना हमारा शोषण होगा, जिद्दता का मुद्दा बनेगा कांग्रेस का। नहीं तो आप आगे इतने न्यू मानो के को नहीं, आज आप वो इतने भारे आदमियों के काटता ही कौन पूछ सकते हैं। जब आप आगे, आप मंडी में भी खड़े थे, आप हर जगह किसान के खातर खड़े रहो। सारी मौत से डर को नहीं, उनको तो खुद को मरने से डर हैं। तो हम तो इस देश का खातर न्यू मान लो वारना कभी खड़े थे। तू सब्जी ले ले, तू न्यू ले ले, मंडी में हम थे, रोड पर हम थे, खेत में हम थे। अपने इस लड़ाई को मजबूती के साथ यहाँ लड़ो। मेरे साथ जितने भी लोग हैं पार्टी के, चाहे वो 10 है, चाहे 100 है, चाहे 1000 है, वो थारे साथ हैं। उन्हें जहाँ कहोगे वहाँ थारे साथ घूम के रखूंगा। मेरी जहाँ जरूरत है देखो, जितना यो चल रहा है इतना, और उम्मीद को नहीं ना उम्मीद हो रही हम ना, तो मुझे आप तो उम्मीद बंद की बस। ना तो मुझे इस बात का डर कि सारा ये जो आज जो चल रहा है डाउन वाला जो है, हाँ, जो डिस्टेंस वाली बात करते हैं, डिस्टेंस का डर उनको लगता है जिनको बीमारी नजदीक होती है। किसान के खेत में पैदा होने वाले को ये छोटी मोटी बीमारियां क्या करेंगी? लागे रहा जी, दोपहर में, रात में, दिन में। और जब हम बीमारियां डराएं तो ये अमीर ज्यादा भूखे कौन मर जाए? देश कोरोना तो कौन मरे, इतना भूखा मर के मर जाए। ये उम्मीद बंदगी से हमारी। हाँ, हाँ, हमारी उम्मीद जो है परेशान हुआ था। सरकार ने सबसे पहले तो धान के किसान को दोनों हाथों से लूटा। हजारों करोड़ रुपए जो है किसान के इन्होंने किस खाते में डाल दिया, आज तक सरकार बता नहीं पाई। हमने अनेक दफ़ा इंक्वायरी की बात करी, इसकी इंक्वायरी हो। मुख्यमंत्री से मिले, उनसे पूछा कि 250 से 300 रुपये क्विंटल जो है कहाँ जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है। आज तक कोई इस चीज़ का आंसर नहीं है सरकार का। उसके बाद बाजरे के किसान को लूटने का काम किया, नरमे और कपास को लूटा, गन्ने के किसान को लूटा। सरकार ने जोर लगाया सब्जियां लगाओ, जहाँ सब्जी का उत्पादन शुरू कर दिया किसान ने, आज वो किसान भी परेशान हो गया। आज टमाटर का जो खेती करने वाला किसान है, जहाँ सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि आज के हालात में उसके सामने किसी किस्म की कठिनाई ना हो, उसको दिक्कत ना हो, ताकि वो आने वाले समय में फिर से अपनी और अगली फसल की तैयारी कर सके, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं दिया। उसका तो टमाटर सड़ रहे हैं, किसान धरने पे बैठा है, एसडीएम आता है, आकर के इनसे बात करके चला जाता है। सरकार की तरफ से कोई जिम्मेवार व्यक्ति की ड्यूटी लगानी चाहिए थी, जो आके इनकी फसल का आकलन करके जाता, देख करके जाता, सारी जानकारी ले करके जाता। कम से कम इनका जो लागत मूल्य था, जो इनकी फसल पे अब तक खर्च हुआ था, सरकार इनके आंसू पहुँचती, इनको इनकी भरपाई करके देती। मैं मुख्यमंत्री से इस बारे में बात करूँगा
और अगर कोई ठीक से मुख्यमंत्री ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो फिर मैंने आज इनसे खुल करके कहा है कि जो तुम फैसले लोगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तुम्हारे साथ है और जो ये फैसला करेंगे उस फैसले में हम इनके साथ खड़े होकर के इनके साथ न्याय कराएंगे। चौधरी देवीलाल ने हमेशा जब कभी भी किसान पे किसी भी किस्म के सरकार ने उनको किसी परेशानी में डाला, चाहे किसान का बिजली को लेकर के आंदोलन था, चाहे अपनी फसल को लेकर के था, उन्होंने हमेशा किसान के साथ खड़े होकर के उसके साथ न्याय कराया। और हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है, उनका लगाया हुआ पौधा है। हम उस जिम्मेवारी को उनके दिखाए रास्ते पे चल करके निभाने का काम करेंगे। 100% किसान के साथ इंसाफ करवाएंगे। इसके लिए इस लॉकडाउन के बाद अगर कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो हम उससे भी हिचकिचाएंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे और किसान की भरपाई कराएंगे हर हालत।